तो किसकी होगी दिल्ली, कौन जीतेगा दिल्ली का रण, इसी पर सबसे बड़ी कवरेज न्यूज नेशन की जारी है। दिल्ली की 70 सीटों पर ग्राउंड रिपोर्ट, एक एक जगह पर जहां मतदान जारी है हम आपको पल पल की डिटेल पहुंचा रहे हैं। जी हाँ, लेकिन इस बीच देखिए तस्वीरें भी आनी शुरू हो गई है। आधे घंटे का वक्त जो है वो बीत चुका है मतदान की प्रक्रिया को शुरू हुए, और इस बीच आपको बता दें बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है, वोट डाला है उन्होंने, अपनी पत्नी के साथ वो पहुंचे। उधर कपिल मिश्रा ने भी बीजेपी की जीत का दावा किया है। इधर मनीष सिसोदिया भी पोलिंग स्टेशन पर पहुंचे हुए हैं और मनीष सिसोदिया भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पटपड़गंज पहुंचे हुए हैं। पटपड़गंज से उम्मीदवार हैं, दिल्ली के डिप्टी सीएम रहे। दिल्ली में शाम 6 बजे तक वोट डाले जाने हैं। 672 उम्मीदवार हैं जिनकी किस्मत का फैसला होगा, और 1,47,00,000 के तकरीबन वोटर्स हैं जो इन 672 उम्मीदवारों की किस्मत आज ईवीएम में कैद करने वाले हैं। इधर मॉडल टाउन से कपिल मिश्रा है जिन्होंने बीजेपी की जीत का दावा किया। करावल नगर से पिछली बार जीते थे बड़े बहुमत से, लेकिन इस बार बीजेपी में शामिल हुए हैं और मॉडल टाउन से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। जी हाँ, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सांसद प्रवेश वर्मा की, जब अपने परिवार के संग वो पहुंचे अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए, और काफी चर्चा में रहे नवेद। इस बीच अगर हम देखें इन चुनावों में मतलब सारे तमाम हथकंडे जो हैं वो इनकी ओर से अपना लिए गए, जुबानी जंग हो या तमाम कोई ऐसी चीजें हो तो वो उन्होंने अपना लिए। देखिए दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, मनीष सिसोदिया भी, जो अगर हम ठीक से देख पा रहे हैं क्योंकि काफी धुंधला सा ये तस्वीर नजर आ रही है, लेकिन मनीष सिसोदिया ही हैं। मनीष सिसोदिया हैं। पटपड़गंज में सियासी संग्राम में कड़ी चुनौती है इस बार। चलिए प्रवेश वर्मा ने क्या कहा वोट डालने के बाद, वो सुन लेते हैं। मन में चल रहा है कि बस एक बार हमें दिल्ली में सेवा करने का मौका मिले। 20 साल से हम दिल्ली में सरकार नहीं बना पाए। और चलिए सैयद आमिर हमारे साथ जुड़ गए हैं शकरपुर से, और कृष्णानगर से भी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े। सैयद आमिर का रुख करते हैं। आमिर, शकरपुर में किस तरीके से लोगों का रुझान देखने को मिल रहा है, क्योंकि आपके पीछे अगर मैं देखूं तो उत्साह बहुत है। कुछ एक दूल्हे हैं जो शायद शादी करने से पहले अपने वोट का इस्तेमाल करने के लिए आए। बिल्कुल, और बहुत बड़ी भीड़ है यहाँ पर। आपको बताएं लंबी लंबी लाइन लग चुकी है, लेकिन एक स्पेशल चीज़ ये है कि धनंजय नाम के एक दूल्हे साहब हैं जिन्होंने कहा कि भैया सहरा बांध लेंगे, लेकिन सहरा पहले वोट के लिए। धनंजय, कैसा आप क्या संदेश देना चाहते हो? आज आपकी शादी है। सर मैं संदेश ये देना चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि भाई आज मेरा वोट सबसे पहले हो। शादी तो 5 साल बाद भी हो जाएगी, लेकिन वोट के लिए 5 साल वेट करना पड़ेगा, जो मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि आज ही मेरा वोट हो। तो आप हमारे लिए बहुत कीमती है, वोट हमारे लिए बहुत कीमती है सर। तो मुद्दे क्या है, दूल्हे राजा के मुद्दे क्या है? देश के लिए क्या है? देखो दूल्हे राजा के मुद्दे तो आज रात से शुरू होंगे, लेकिन वोट का मुद्दा एक ऐसा है कि भाई वोट हर किसी को डालना चाहिए। मेरा मानना ये है कि भाई वोट 5 साल में एक बार आता है और उसको कोई मिस नहीं करना चाहिए। वोट हर कोई डाले। तो आप देखिए लोग काफी इनको देख रहे हैं धनंजय को, क्योंकि स्पेशल दिन है इनका। एक तो शादी है और दूसरा आज वोटिंग है दिल्ली में। और ड्रेस में दिखाना चाहूंगा, पूरे जो ड्रेस होती है एक दूल्हे की, वो पूरा पहन करके आए हैं, तैयार होके आए हैं बाकायदा। तो ये जो है दिल्ली का वोटर है, जैसे दबंग वोटर कहा जाता है, एक दूल्हा वोटर भी जो है वो आ गया है। और शकरपुर में जिस तरह से लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है, आपको दिखाना चाहूंगा नावेद कि आप ये देखिए कितनी लंबी कतार यहां पर लगी हुई है। सुबह से ही हम यहां पर देख रहे हैं लोगों के अंदर काफी ज्यादा उत्साह है वोट देने को लेकर के, और लोग ज्यादा से ज्यादा विकास के मुद्दे पर वोट दे रहे हैं, तो कुछ कह रहे हैं कि हम राष्ट्रवाद के मुद्दे पर देंगे। तो लंबी लंबी कतारें आपको देखने को मिल रही है। सुबह से 7-8 बजे से ही लोग यहां पर पहुंच चुके थे। सिक्योरिटी के खासा इंतजाम किए गए हैं। ना सिर्फ दूल्हे राजा बल्कि अलग अलग तरह के लोग भी आपको इस बार दिल्ली के में वोट डालते हुए दिखाई देंगे। दूसरी तरफ आप महिलाओं की लाइन देखिए, महिलाएं भी जो है लंबी कतार आपको महिलाओं की भी देखने को मिलेगी। घर का काम करके नाश्ता बना करके सीधे वो यहाँ पर लाइन में लग चुकी है। लेकिन यहाँ पर लोगों की शिकायत ये भी है कि बहुत अगर पिछली बार दिल्ली ने 67% का मताधिकार का इस्तेमाल किया था,
तो उसमें महिलाओं की वोटिंग सबसे ज्यादा थी और ये तस्वीर बताती है। और नवेद, मैं आपको रोकूंगी। ये देखिए, ये तस्वीरें जो हम दिखा रहे थे, दरअसल यहाँ पर शाहीन बाग की वो तस्वीरें थी। फिलहाल तो हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की तस्वीरें इस तरह से आती रहेगी। और जिस तरह की तस्वीर सैयद आमिर हमको दिखा रहे थे, उम्मीद करते हैं कि ऐसी दिलचस्प तस्वीरें दिन भर और शाम 6 बजे तक तो हमें देखने को मिलेगी। लेकिन कृष्णानगर सीट का हम रुख करते हैं, जहां से इस वक्त हमारे सहयोगी मधुरेंद्र जुड़े हुए हैं हमारे साथ। मधुरेंद्र जी, अगर इस सीट की बात करें तो बीजेपी का गढ़ रही है, दिलचस्प मुकाबला है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ओर से डॉक्टर उम्मीदवार उतारे गए हैं, लेकिन बग्गा रिपीट किए गए हैं आम आदमी पार्टी की ओर से। क्या आप यहां पर देख पा रहे हैं, क्योंकि हम बहुत ज्यादा लंबी कतार नहीं देख पा रहे हैं अभी इस वक्त आपके पीछे? देखिए, बिल्कुल यहाँ पर जो मतदाताओं का रुझान है वो धीरे धीरे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि सुबह पर सेंटर जब खुला उस वक्त मतदाता बेहद ही कम थे, सिर्फ कैंडिडेट यहाँ वोट कास्ट करने के लिए थे। जैसा कि आपने बताया कि अगर हम दिल्ली के महत्वपूर्ण सीटों में बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण पूर्वी दिल्ली की सीट है, चूँकि यहाँ बीजेपी का एक अपना किला रहा है, जिस किले को 2015 में हमने देखा कि किस तरह से आम आदमी पार्टी ने अपने आंधी में ध्वस्त कर दिया। यहाँ से किरण बेदी, जो कि मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार थी बीजेपी की, वो चुनाव लड़ रही थी, 5 बार यहाँ पर विधायक रहे थे डॉक्टर हर्षवर्धन, उनकी सीट से उनको उतारा गया था, बावजूद इसके वो हार गई थी। लेकिन इस बार फिर से हमने देखा है कि एक और दूसरे डॉक्टर जो बीजेपी के हैं, डॉक्टर अनिल गोयल, उन पर दाव बीजेपी ने लगाया है। डॉक्टर अशोक कुमार वालिया, जो कि हम कहें कि कांग्रेस का कद्दावर नेता रहे हैं, वो मैदान में हैं और बग्गा की आप बात कर रही हैं, तो उन्होंने अकेले 5 साल में यहाँ पर कर दिया है। क्या वाकई आपको भी ऐसा लग रहा है? वहां पर जमीनी हकीकत आपने टटोलने की कोशिश की होगी, और जो भी लोग वहां पर पहुंच रहे हैं उनसे बात करने की कोशिश की होगी, क्या वो लोग भी ऐसा ही कहते नजर आ रहे हैं? देखिए, ज़मीनी हकीकत हम आपको दिखाए थे, हमारे ठीक पीछे जो स्कूल की बिल्डिंग है, जरा इसे देख लीजिए और इसको देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात दिल्ली में कही जा रही है वो कितनी सेलेक्टिव है। दरअसल इस बिल्डिंग की हालत आप देखें और आपको सहज अंदाज़ा लग जाएगा कि दिल्ली में जो शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन और बिल्डिंग के विकास की जो बातें कही जा रही हैं वो यहाँ पर आकर ठिठुर सी जाती हैं और थम सी जाती हैं। तो इससे आप साफ समझ सकते हैं कि जो तमाम बातें हैं दरअसल विज्ञापन में और ज़मीनी हकीकत में कितना फासला होता है, और इस फासले को यहाँ आप महसूस कर सकते हैं। पिछली बार केजरीवाल की एक तरीके से कह सकते हैं वेव थी, उसमें किरण बेदी को हरा दिया, लेकिन इस बार क्या चुनौती, क्योंकि बीजेपी का गढ़ रही है और कांग्रेस ने भी चुनौती कड़ी दी है, डॉक्टर ए के वालिया इस बार मैदान में भूलना नहीं चाहिए। देखिए, बिल्कुल डिलिमिटेशंस के बाद जो कृष्णानगर विधानसभा की स्थिति बनी, मैं अगर आपको याद दिलाऊं 2008 का चुनाव तो डॉक्टर हर्षवर्धन ने महज 5,500 वोटों से जीता था, क्योंकि जो लक्ष्मीनगर विधानसभा क्षेत्र के कई हिस्से थे, इसमें 2 महत्वपूर्ण वार्ड शामिल थे, वो कृष्णानगर में चले आए थे। लिहाजा डॉक्टर वालिया के लिए सीट कोई अपरिचित सीट नहीं है। इसका आधा हिस्सा ऐसा है जिसको वो अपने हम कहें कि 2008 के पहले के कार्यकाल में विधानसभा क्षेत्र के तौर पर सर्व कर चुके हैं। लिहाजा उन्होंने अपने सीट को शिफ्ट किया और उनको लगा कि ये जगह आसान होगी, लेकिन इतना आसान इलाका नहीं है, त्रिकोणीय मुकाबला जरूर है। उस मुकाबले में हम देख रहे हैं कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच मुकाबला शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ का जो डेमोग्राफिक सिचुएशन है उसमें हम आपको बताना चाहेंगे कि जो वोटिंग का जो इक्वेशन है वो डिफरेंटली सेटल करता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए, आपको रोकना चाहेंगे माफी के साथ मधुरेंद्र जी, लेकिन ये तस्वीर कृष्णानगर से कुछ कृष्णानगर में आप मौजूद हैं, कृष्णानगर की तस्वीर है। हर्षवर्धन नजर आ रहे हैं और यहीं से विधायक भी रहे नवेद वो, और मेरे ख्याल से उनकी माता जी हैं जिनको लेकर वो आए हैं वोट के लिए, वोटिंग का जो अपना मताधिकार का इस्तेमाल है उसको करने के लिए। गढ़ रही है सीट डॉक्टर हर्षवर्धन की, 5 बार यहां से लगातार विधायक रहे और उनके जाने के बाद ही ये कह सकते हैं कि बीजेपी के इस किले में आम आदमी पार्टी ने सेंध लगाई। लेकिन बहुत खूबसूरत तस्वीर, केंद्रीय मंत्री है डॉक्टर हर्षवर्धन और कैसे अपनी मां को वो वोट दिलाने के लिए लेके जा रहे हैं, ये तस्वीर कृष्णानगर से सामने आ रही है और काफी कुछ कहती है नवेद ये तस्वीर। ये देखिए, हम यहाँ पर देख पा रहे हैं जिस तरीके से अनिल बैजल अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ पर पहुंच रहे हैं, और तमाम चीजों को देखते हुए भी आप यहाँ पर देख सकते हैं उनका जो अंदाज यहाँ पर नजर आ रहा है। जी, मधुरेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार कृष्णानगर से। मधुरेंद्र, डॉक्टर हर्षवर्धन पहुंचे हुए हैं पोलिंग बूथ पर। जी हाँ, डॉक्टर हर्षवर्धन पहुंचे हैं, साथ में उनकी बुजुर्ग मां हैं जिनको आप देख सकते हैं कि किस तरह से वे व्हील चेयर पर लेकर आए हैं, साथ में उनकी पत्नी हैं और उनके बच्चे भी हैं, यानी पूरा परिवार इस वक्त आ चुका है। मैं आपको बताऊं कि डॉक्टर हर्षवर्धन का ये विधानसभा क्षेत्र है, यहीं पर उनका मकान भी है। हालांकि अब वो 30 जनवरी मार्ग पर रहते हैं केंद्रीय मंत्री के तौर पर, लेकिन अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं और हम देख रहे हैं कि किस तरह से वो एक बार फिर से अपनी बूढ़ी माँ को लेकर आए हैं। हमने देखा है कि लगातार पिछले 3
3 से 4 चुनाव में उनकी मां अस्वस्थ हैं, लेकिन वो वोट देने जरूर आती हैं और व्हील चेयर पर बैठ कर आती हैं। और ये दृश्य एक बार फिर से हम आपको दिखा रहे हैं। ये बताता है कि दरअसल किस तरह से जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसमें मतदान का अपना एक अधिकार किसी भी मतदाता के लिए सबसे ज़्यादा गर्व की अनुभूति देता है। अगर वो मानता है कि देश में जो व्यवस्थाएं हैं उसमें उसके एक वोट का अहम योगदान है, तो इस नज़रिए से अगर देखें तो बुजुर्ग मतदाताओं की संख्या भी हम देखते हैं कि लगातार बढ़ती जाती है। कई बुजुर्ग जो हैं वो स्ट्रेचर तक पर मतदान का प्रयोग करने आते हैं। तो ये स्थिति बतलाती है कि किस तरह से हम आपको जो चलने में अस्वस्थ एक मां है, उनको एक बेटा जो कि खुद केंद्रीय मंत्री है वो मताधिकार के प्रयोग के लिए यहां पर लेकर आया हुआ है। और ये वस्तुस्थिति बताती है कि मतदान जो है वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सबसे शुद्ध, सबसे विशुद्ध और सबसे सम्मानित हम कहें तो एक आहुति है जो लोकतंत्र को एक नया जीवन प्रदान करती है। और उसी आहुति को हम इस वक्त देख रहे हैं कि उम्र के इस पड़ाव पर भी डॉक्टर हर्षवर्धन की मां इस वक्त करती हुई दिखाई दे रही हैं। भारी भीड़ के बीच आप देखिए गहमागहमी भी है और चूंकि सेलिब्रिटी हैं, चूंकि केंद्रीय मंत्री हैं, लिहाजा यहाँ पर उनके कार्यकर्ताओं की भीड़ है जो यहाँ इस वक्त मतदान केंद्र के भीतर दिखाई दे रही है। हमारे कैमरा पर्सन कोशिश कर रहे हैं हर एक तस्वीर को लोगों तक पहुँचाएं और ये बताएं। और आप देखिए कि इस वक्त जो है प्रोसेस में वेरिफिकेशंस का प्रोसेस चल रहा है, क्योंकि मतदाता कोई भी हो, किसी प्रोफाइल का हो, लेकिन वोटिंग सेंटर पर जो अधिकारी होते हैं उनका एक प्रोसेस होता है जिसमें वो ID कार्ड चेक करते हैं, उसके बाद निशान उंगली पर लगाने का प्रोसेस होता है। फिर आप देखिए कि ईवीएम के 2 सेटलमेंट हैं। एक सेटलमेंट से ईवीएम को ओके किया जाता है ताकि वोट देने के लिए जो ईवीएम की मशीन है वो वोट एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो जाए और फिर एक सिंगल वोट के साथ फिर मशीन वापस अपने रिवर्स पोजीशन में चली जाती है। यानी दूसरे प्रोसेस है वो भी चलेगा। तो मतलब वो जो फर्जी वोट वाली जो बात होती थी उसकी गुंजाइश अब नहीं रह गई है। मतलब QR कोड के जरिए अब वोट डालेंगे वोटर्स। पहली बार हो रहा है ये पूरे देश में और अपने आप में अनूठा प्रयोग है। चलिए सिविल लाइन इलाके का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता मोहित जुड़े हुए हैं वहां से। मोहित, सिविल लाइन में किस तरह का नजारा है, क्योंकि पॉश एरियो में माना जाता है और कई बड़े चेहरे आते हैं यहाँ पर वोट डालने के लिए, और अभी मुख्यमंत्री भी आने वाले हैं। जी बिल्कुल, कुछ देर में मुख्यमंत्री आएंगे और नावेद में बताने के साथ साथ दिखा भी देता हूं आपको किस तरीके का नज़ारा है। पुलिस के लिहाज से यहाँ पे बंदोबस्त किए गए हैं सिक्योरिटी के, क्योंकि मुख्यमंत्री को आना है तो कुछ मीडिया कर्मियों की ज़्यादा भीड़ होती है, उस लिहाज से यहाँ पर इंतजाम किए गए हैं। उसके अलावा कुछ खास भीड़ नहीं है, लेकिन लोगों में उत्साह ज़रूर है। हमने सुबह जब रिपोर्ट भेजी थी अपनी तो हमने दिखाया था कि एक कपल जो सीनियर सिटीजन है वो सुबह सुबह यहाँ आया, वोट किया और लोगों से अपील की कि आप वोट कीजिए। लोगों में उत्साह नज़र आ रहा है क्योंकि महापर्व है ये एक, और दिल्ली वाले इसमें पीछे नहीं रहना चाहते, इसीलिए यहाँ पर उत्साह तो नज़र आ रहा है। लेकिन क्योंकि सुबह थोड़ी ठंड थी 8 बजे के करीब, तो अब जैसे जैसे सूर्य देवता के दर्शन हो रहे हैं, थोड़ी थोड़ी गर्मी का जो मौसम है उसमें थोड़ी गर्माहट आएगी, तो उसके साथ साथ चुनावी सरगर्मियां और ज़्यादा बढ़ेंगी और मतदान उम्मीद ये की जा सकती है कि मतदान जो है जी बिल्कुल मोहित, और हमें इंतजार रहेगा उस तस्वीर का जो आप हम तक थोड़ी देर तक पहुंचाएंगे जब मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचेंगे अपने पूरे परिवार के साथ। मोहित कई वीआईपी हैं जो इस सीट में मताधिकार का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले किस वीआईपी के दर्शन कराएंगे आप? देखिए, सबसे पहले आपको मुख्यमंत्री मिलेंगे यहाँ पर, क्योंकि 9 बजे के करीब का समय है जब मुख्यमंत्री को यहाँ पर आना है। इस सीट की दिलचस्प बात मैं बता दूंगा नावेद आपको, यहाँ से अलका लांबा कांग्रेस से उम्मीदवार हैं, जो पहले कांग्रेस में थी, फिर आप में थी और अब फिर कांग्रेस में है। और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी से उम्मीदवार साहनी साहब हैं, जो कि पहले कांग्रेस में थे और अब आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं। यानी कि जो दल बदल वाली यहाँ स्थिति है उसको लेकर लोग थोड़े कंफ्यूज जरूर हैं। कैंडिडेट देखेंगे तो पार्टी भूल जाएंगे। तो मतलब क्या आपको लगता है इसका असर पड़ेगा, और क्या मतदाता जो वहां पर लोग पहुंच रहे हैं, मतदाता पहुंच रहे हैं, क्या इस पर बात करते हुए नजर आ रहे हैं? कोई कंफ्यूजन है क्या? जी बिल्कुल, हमने लोगों से बात की तो लोग यही कह रहे थे। कैमरे पे तो कुछ लोग कह रहे थे कि बताना नहीं चाहते कि किसको वोट किया, या कि हमने उनसे ये भी नहीं पूछा डायरेक्ट कि किसको वोट किया, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर कहा कि विकास एक बड़ा मुद्दा है। जो भी क्षेत्र के विकास से जुड़ा है, जिसने भी क्षेत्र के लिए विकास किया है या जो करने का वादा कर रहा है, उसके वादे में कितनी सच्चाई है, इसको नाप कर मतदाता जो है वो अपना मत, और कोशिश ये करेगा कि ऐसा विधायक चुने जिसकी छवि साफ हो, जो क्षेत्र के लिए काम करे। यही लोगों का अहम मुद्दा है। जी, और चलिए, हामिद अंसारी उपराष्ट्रपति, पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी वोट डालने के लिए पहुंचे। ये जिस जगह पर वोट डालने के लिए पहुंचे, ईमानी, ये जो बूथ है ये बहुत वीआईपी बूथ है। यहाँ पर
हामिद अंसारी हैं, इसके बाद में सोनिया गांधी आपको दिखेंगी, राहुल गांधी, जितने भी बिल्कुल। बड़े दिखे, शीला दीक्षित सबसे पहले दिखती थी जब शीला दीक्षित होती थी। जी। ये वो बूथ था जहां पर सबसे पहले शीला दीक्षित जाके अपना वोट डाल लेती थी और उसके बाद फिर बाकी सब आते और थे। नवेद, जब आप यहाँ पर सोनिया गांधी, राहुल गांधी का नाम लेते हैं तो फिर प्रियंका गांधी आखिर क्यों पीछे रहे हैं? और वहां पर मौजूद है लोधी स्टेट में हमारे एक और सहयोगी मोहित राज दुबे। तो मोहित राज दुबे, वीवीआईपी की यहाँ पर बात हो रही है कि भाई पहुंचेंगे वहां पर, दर्शन उनके होंगे, तो प्रियंका गांधी भी पहुंचने वाली है यहाँ पर इसी बूथ पर? जी बिल्कुल, थोड़ी देर के बाद उनको भी पहुंचना है, उनके पति भी उनके साथ होंगे। लेकिन जिस तरीके से दिल्ली विधानसभा चुनाव प्रचार हुए हैं, जिस तरीके से आज मतदान हो रहा है, जिस तरीके से मतदाता अपने घरों से बाहर निकल रहा है, और चुनाव आयोग ने पहले ही कहा कि पहले मतदान उसके बाद जलपान, तो मतदाता भी जोश में बाहर निकल रहा है और लोकतंत्र को मजबूत कर रहा है। देखने वाली बात यही होगी कि आगे जो इसका टर्नआउट, अभी तो टर्नआउट ज़्यादा दिखाई दे रहा है, लेकिन आगे ये टर्नआउट किस तरीके से और आगे बढ़ता है। लेकिन हम बात करें दिल्ली की सियासत की, तो प्रियंका गांधी ने भी प्रचार किया और राहुल गांधी ने भी साथ प्रचार किया है। तो अब देखने वाली बात यही होगी कि दिल्ली के ताज का बादशाह कौन होता है, क्योंकि आम आदमी पार्टी अभी सत्ता में है, भारतीय जनता पार्टी भी दमखम अपना लगा रही है, और कांग्रेस जिसके पास अभी कुछ भी नहीं है, सियासी जमीन मजबूत करते हुए वो चुनाव ये लड़ रही है। अब बारी आज मतदाताओं की है और मतदाता ही लोकतंत्र को भी मजबूत करेंगे और पार्टी की सियासत को भी मजबूत करेंगे। मतदाता जिस ओर जाएगा उस ओर वो पार्टी मजबूत होगी। लेकिन चलिए डॉक्टर हर्षवर्धन कुछ कह रहे, सुन लेते हैं। लगाओ, थोड़ा सा पीछे जाइए तो आप दिखेंगे। नीचे कर दो मेरे भाई। भारी बहुमत से हमारे प्रत्याशी सब स्थानों पर जीतेंगे और बहुत बड़ी सफलता भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी। दिल्ली की जनता को बहुत बहुत बधाई। कितनी सीटें जीत रहे हैं डॉक्टर साहब? देखो कितनी सीटें तो ये कोई पंडित या एस्ट्रोलॉजर बता सकता है। मैं ये कह सकता हूँ कि खूब अच्छी क्वालिटी की जीत होगी सारे दिल्ली में। शाहीन बाग मुद्दा है इस चुनाव में? इस चुनाव में एक ही मुद्दा है कि एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी का असाधारण व्यक्तित्व, उनका ढेरों देश के लिए और दिल्ली के लिए किए गए काम, उनकी सत्य पर आधारित राजनीति, और दूसरी तरफ है झूठ और दिल्ली के अंदर नाकामी के 5 साल। मुद्दा यही है और कोई दूसरा मुद्दा नहीं है। वो इम्पैक्ट करेगा। ऐसा है कि दिल्ली की सरकार के पास कुछ भी बताने के लिए नहीं है, इसलिए जो नॉन इशू है उसको वो मुद्दा बनाकर प्रस्तुत करते हैं। मैं समझता हूँ कि बड़ी मुंह की खानी पड़ेगी इस चुनाव में उनको। तो इस बड़ी कवरेज पर लगातार बने हुए हैं हमारे सारे संवाददाता, हमारे साथ बने, मधुरेंद्र बने, आमिर बने, मोहित बख्शी और मोहित राज दुबे, सभी बने रहेंगे हमारे साथ। तुरंत लौट रहे हैं, बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ।